नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आप घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घड़ी में जनता के लिए खड़े हैं। डर सबको लगता है, रास्ते सिर्फ दो ही होते हैं, करो या मरो। लेकिन आज के माहौल में कुछ योद्धा इसे चरितार्थ कर रहे हैं। एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए रात दिन डटे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जो अपनी निजी जिंदगी को त्याग कर लगातार मानव सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। और आप भी इस जंग में सरकार और मानवता का साथ दें। एबी न्यूज़ की आपसे गुजारिश है, अपील है, लेकिन अपने और अपने परिवार को बचाकर। धारावी की समर में जिस योद्धा का हम नाम लेने जा रहे हैं, उस योद्धा का नाम है हाजी बब्बू खान, जो धारावी के नगर सेवक हैं और मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष। जी हाँ, ये वो शख्सियत है जिसने अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जीता है और दिमाग पे राज किया है। जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर हमेशा से लोगों के बीच अपनी उपस्थिति कार्य सेवक, समाज सेवक के रूप में कराते रहे हैं। कोरोना संकट काल में जिस ढंग से हाजी बब्बू खान ने सड़कों पर उतर कर लॉकडाउन से पहले और अनलॉकडाउन तक लोगों की मदद कर रहे हैं, वह अपने आप में एक उदाहरण है। उनका प्रयास रहा है कि उनके इलाके में कोई भूखा न सोए, हर घर में चूल्हा जले। इसी मकसद को लेकर वह धारावी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अनलॉकडाउन को 15 दिन बीत गए, लेकिन हाजी बब्बू खान के दरोद्वार पर परेशान लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और हाजी बब्बू खान उन बेबस मजबूर लोगों को राशन किट बांटते नज़र आते हैं। उनके चेहरे पर कहीं भी थकान नज़र नहीं आती। अगर सही मायनों में देखा जाए तो यही है मानव सेवा और यही है राष्ट्र सेवा, जिसको हर पल हाजी बब्बू खान इस समय जी रहे हैं। एबी न्यूज़ ऐसी शख्सियत को बार बार अभिनंदन और वंदन करता है। किसने दिया आपको ये राशन? बब्बू खान ने दिया। पगार नहीं मिल रहा है, एक तो मैं घर पे घर काम करती हूँ, मैं 3 महीने से घर पे ही हूँ। इससे पहले किसी और ने दिया आपको? उन्होंने ही बांटा था 2-2 किलो ऐसा, बाकी कुछ नहीं आया हम लोग के इधर एरिया में। अभी बब्बू खान जी ने दिया। अभी मिल रहा है, राशन कार्ड मेरा है, लेकिन उसमें मेरा चालू नहीं है बोल के लोग राशन कार्ड में भी मेरा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ से अभी मदद मिली। किसने दिया आपको राशन? बब्बू खान सर ने। अभी धारावी के लोग है, काम धंधा नहीं है, पगार पानी नहीं है, इसके लिए सर गरीब लोग को मदद कर रहे हैं। हाँ, 3 महीने से पगार नहीं और किधर काम पे जाएगा तो धारावी के लोग को काम पे लेने का मना ही कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब काम पे भी लोग मना कर रहे हैं धारावी के लोग? धारावी के लोग को पगार पानी नहीं, भाई लोग घर काम करते, घर काम को छोड़ के बैठ के आने का नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो सब बोलते हैं यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, तो जाए का हम लोग? मतलब धारावी के लोगों के लिए काम के लिए मना करते हैं? काम के लिए मना कर रहे, बोलते अभी धारावी के लोगों को काम हम लोग नहीं देंगे, तो हम लोग जाए कहाँ, किधर क्या करे? अभी ऐसा हाल हो गया है हम लोगों का, ना करके खा सकते न मांग के खाने के। भी मांगने भी जाओ तो कोई देने को तैयार नहीं। मतलब कुछ काम रहेगा तो तुरंत आ जाते हैं हमारे एरिया। आपको 2 बार मिल चुका है? 2 बार मिला। मतलब आपकी भरपूर मदद हुई, आपको परेशानी नहीं था? तो आते हैं गडर के लिए भी हम लोग फोन करते हैं ना, तो तुरंत वो लोग भेज। मतलब परेशानी होती है, उनको फोन करते हैं, वो सुनते हैं, वो मतलब मदद करते हैं। कभी भी फोन मतलब हमारा रिक्शा करते हैं, किसका भी नाम बोलेगा तो बोलते हैं 2 मिनट में आता है, आते हैं। असल में क्या है, धारावी में लॉकडाउन होने की वजह से जो छोटे छोटे दुकान जो गलियों में रहते हैं, वो सारे जनरल स्टोर जो भी थे सब बंद हैं। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम लोग की कोशिश रही है कि हर बार हम जब वो कोई भी तैयार करते हैं तो उस किट में ऐसी ज़रूरत की चीज़ें
होना चाहिए कि सामने अगर हम उसको दें तो वो अपने घर में रह के अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, ना कि वो घर से बाहर जाए। आपने क्वालिटी भी मेंटेन की, शक्कर हम देख रहे हैं, आपने मसाले भी रखे हैं, आपने लेडीज़ के लिए पैड भी रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किस तरह क्या दिमाग में आया कि इस तरह की सब चीज़ें देना चाहिए लोगों को? देखो, ये एक जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को वो चीज़ें मुहैया करा के दे, वो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें उसको ज़रूरत पे मिलना चाहिए ताकि वो अपने घर में बैठ सके। अगर हमने उसको कुछ दे दिया और वो अपने घर में से फिर बाहर जाता है, हमारा राशन देने का मकसद ही ये है कि तुम अपने घर पे रहो, लॉकडाउन का पालन करो और आप घर से बाहर ना निकलो। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, करीब करीब हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम उसको वो चीज़ पहुँचा सकें। मतलब आपने अब तक कितना लोगों को मदद पहुंचाई होगी, एक आइडिया रहेगा? नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने लोगों को मदद किया हूँ, लेकिन ये है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेके आज तक हम लोग कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। हर रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं और हमारा अपडेट सोशल मीडिया पे भी हम इसलिए छोड़ते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं तो उसमें हमारा नाम होगा। मेरा मकसद नाम करना नहीं है, मेरा मकसद है मेरे लोगों को संतुष्ट करना कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार हैं। आप लोग संतुलन बना के रखो, अपने अपने घर पे रहो, जितना हो सके अपने घर पे रहो, आप सेफ रहोगे। क्योंकि धारावी के हालात ज़्यादा बिगड़ गए थे तो हमारे जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया और सबका एक ही तरीका था, सबका एक ही नज़रिया था कि लोग किसी भी तरीके से अपने घरों में बैठे, लॉकडाउन का पालन हो, सोशल डिस्टेंस जो बिगड़ रहा था वो सोशल डिस्टेंस बना रहे और उसके बाद में यहाँ से बीमारी कम हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की समझ में भी आया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने धारावी की मदद किया और धारावी के लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपने घरों में बैठे और अपनी जो बदन में जो लोगों के इम्यूनिटी पावर था उससे मुकाबला किया इस बीमारी का। और यहाँ तक कि आज हम लोग जहाँ पेशेंट 70-80 तक जाते थे, आज 10 और 5 पे कहानी आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई हम लोग जीतने में कामयाब हुए हैं। हाजी बाबू खान साहब, एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने देखी, अभी मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था, आपने कोई नंबर, किसी का आधार कार्ड, किसी के परिचय पत्र, किसी की लिस्ट, कोई वोटर आईडी नहीं लिया। ये क्या मतलब? जबकि मैंने देखा लोग राशन बांट रहा है कि कोई कागज लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मेरा राशन देने का मकसद था कि मैं ज़रूरतमंदों को राशन दूँ, ना कि मैं मेरे जो वोटर हैं मैं उनको राशन दूँ। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। सबसे पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो हमने खाने का स्टार्ट किया था 90 फीट से, और 90 फीट पे जब लाइन लगती थी तो उसमें उस लाइन में सारे लोग, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी भी प्रांत के हो, हमको उससे कोई लेना देना। हमारा मकसद था कि हम किसी भूखे आदमी को खाना खिला दें। उसके बाद में इसी तरीके से लॉकडाउन बढ़ता रहा तो फिर राशन की ज़रूरत जब लोगों को लगी तो हम लोग ने राशन का भी वही तरीका ढूंढा। खास करके मेरे वार्ड में मैंने ढूंढ के ऐसे लोगों को राशन दिया जिनके पास में ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, क्योंकि उनकी मदद कहीं से भी नहीं हो सकती थी। क्योंकि जिसके पास राशन कार्ड है तो वो राशन की दुकान पे जाके ले सकता है, लेकिन जिसके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वो कहाँ जाएगा? तो हम लोग ने उन लोगों को पूछ के लिया था कि भाई आपके पास राशन कार्ड है? उन्होंने बोला नहीं, तो हम आपको राशन देंगे। आज 15 तारीख है, 15 जून है, लॉकडाउन भी खत्म हुआ, अनलॉक भी शुरू हो गया। कब तक ये सेवा जारी रहेगी आपकी? मैंने स्टार्ट में मेरे लोगों से मैंने वादा किया था कि हम लोग आपके साथ रहेंगे, जब तक की ये परेशानी है जब तक साथ में रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी साथी थे, मेरे जितने भी काम करने वाले मेरे साथी जो मेरे साथ में रहे हैं, वो सारे लोग स्वस्थ रहे। सारे लोगों की दुआएं थी, हम लोगों को सबको स्वस्थ रखा, सेहतमंद रखा अल्लाह ताला ने। और उसकी वजह थी कि हम लोगों में एनर्जी आती गई और हम लोग अपना काम में लगे हैं। और इंशाअल्लाह मेरा ऐसा इरादा है कि जब तक लोगों की तकलीफ़ें दूर नहीं हो जाती हैं अच्छी तरीके से, जब तक हम ये कार्य को चालू रखते हैं। हाजी साहब, एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो बड़े दुख की बात है। लोगों का कहना है कि धारावी के लोग जब काम के लिए अभी निकलते हैं, अनलॉक हुआ है और लोग काम पे नहीं रख रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही हमारे जैसे लोगों ने जब ये काम किया और जो बोल रहे हैं कि हमने ये लड़ाई जीती है, उसका मकसद ही ये है कि हम लड़ाई में अब कामयाब हो गए। अगर आप दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन धारावी में अब पेशेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का
नाम इतना पूरे बम्बई में ऐसा हो गया है कि हमारे लोगों को कोई बिठाने को तैयार नहीं है, हमारे लोगों को कोई रूम में लेने को तैयार नहीं है, हमारे लोगों को हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों का एक नाम खराब हुआ था, लेकिन धारावी के लोगों ने उस नाम को मेंटेन किया है। और आने वाला दौर जो होगा, जितने भी धारावी के ऐसे हमारे बहुत सारे वर्कर हैं जो काम करने बाहर जाते थे, कुछ ऐसे जो जिनकी सर्विस बाहर धारावी से बाहर लगी है, उनके ऑफिसों में उनको जाने को मना करते थे। बहुत सारी नर्सें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में उनको नहीं ले रहे थे। तो ऐसे लोगों को लिए अभी एक बड़ी खुशी की बात यह है कि अब धारावी में जब पेशेंट नहीं है तो इसका मतलब धारावी स्वस्थ है, सेहतमंद है। अब हमारे लोगों को अगर कोई इस तरीके की हरकत करा तो उसके खिलाफ हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे कि धारावी के लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि धारावी के लोगों ने जो संतुलन बना के रखा, उस संतुलन की वजह से, उस मेहनत की वजह से धारावी करों ने मेहनत भी किया। खास करके धारावी पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। धारावी पुलिस की पूरे स्टाफ ने इतनी मेहनत किया है कि धारावी के लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए। और मैं खुद उनका दिल से एहतराम करता हूँ, सलूट करता हूँ उन सारे लोगों को कि ऐसे हालात में भी उन्होंने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। पुलिस है, अगर वो सख्ती नहीं करेगी तो शायद हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे। सख्ती किया है उन लोग ने लोगों के साथ में, लेकिन सख्ती का अंजाम जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो बहुत अच्छा आया है कि आज हमारे इलाके से बहुत सारे पेशेंट कम हो गए हैं। हमारा नंबर जो था बिल्कुल 0 पे आने वाला है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और इसके लिए हम आगे धारावी पुलिस स्टेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान के योद्धा अगर इसी तरह से मैदान में उतर गए और डटे रहे तो कोरोना की निश्चित हार होनी है। कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों के साथ जो इस जंग में सरकार का साथ दे रहे हैं, इन योद्धाओं को भी एवी न्यूज़ का सैल्यूट है। एवी न्यूज़ में अभी तक का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं अपने नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में सरकार का साथ दीजिए। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।